हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों के कहने पर ये हम लोग ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि जो चैनल का नाम है लिखा हुआ है भी है, वेलकम टू राजेश सर क्लासेस। तो आप लोगों को मैं अच्छे से आज बताना चाह रहा हूँ कि आज हम फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं आप लोगों की डिमांड पर। क्योंकि लॉकडाउन कोविड-19 की गाइडलाइंस आते हुए लॉकडाउन जैसे लगा, हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, जो बच्चे हम लोगों से कनेक्टेड थे, वो बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। उन बच्चों की डिमांड पर और नए बच्चों की भी डिमांड पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बच्चों से कनेक्ट थे, जो मेरे स्टूडेंट से कनेक्ट थे, जो मेरी फैमिली से कनेक्ट थे। क्योंकि ये वर्ड मैं वहाँ बोलता था फैमिली, तो जो मेरी फैमिली से लोग कनेक्ट थे वो उन बच्चों से कहते थे मैं सर की क्लास करूंगा। उन्होंने बताया भी था कि आपको होली बाद या मार्च या अप्रैल में आना है, नई क्लासेस लगेंगी तो आपको करनी होंगी। तो जब ये लॉकडाउन लगा, यानी लॉकडाउन चीज़ें हो गई, क्लासेस बंद हो गई, ऑफलाइन क्लासेस चलना, तो बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे थे, कोई मेल के थ्रू कर रहे थे, कोई फेसबुक पे कह रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मैं कुल मिला के देखा जाए कि इंट्रो वीडियो है, आपसे कनेक्ट भी होना है तो थोड़ी बहुत हम लोग बात भी करेंगे। बाद में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग मैटर क्वांटिटी, अपना कंटेंट क्वालिटी पे ज़्यादा बात करेंगे। हम लोगों की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। अभी आज फर्स्ट क्लास है, कैसे क्या हम लोगों का इंट्रो है, आपको बताना, आपको समझाना। चैनल का नाम क्या है, राजेश सर क्लासेस। तो इंट्रो के साथ में हम इंट्रो भी लेंगे, आपको इंट्रो भी बताएंगे कैसे कैसे क्लासेस रनिंग होंगी, क्या होंगी। साथ में हम चैनल का नाम भी आपको बताना चाह रहे हैं, यानी हम आपसे एक दूसरे से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। कनेक्ट होने का मतलब थोड़ा एक दूसरे से बातचीत करना, कैसे कैसे क्या है। तो इस बातचीत के साथ हम कुछ क्वेश्चन रेशियो के भी लेके आए हैं, तो बात भी करेंगे, कनेक्ट भी होंगे आप एक दूसरे, मेरा चैनल का नाम भी आप तक जाएगा। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, तो आप मेरे भी साथ सपोर्ट करेंगे। वैसे ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सपोर्टर रहते हैं। मेरी कोई भी ना तो कोई नाम ना मेरा कोई भी, लखनऊ में जो भी कोचिंग ऑफलाइन हम लोगों की चलती हैं, तो यहाँ तो कोई पंपलेट ना प्रचार ना कोई पोस्टर है, सब एक दूसरे के माउथ पब्लिसिटी से, यानी बच्चों के, स्टूडेंट को बताने से स्टूडेंट आता है। इतना लोग एक मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो उस ट्रस्ट को, उन चीज़ों को, आप लोगों के कहने से, डिमांड को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस शुरू किए हैं। तो जैसा कि चैनल पे लिखा हुआ है कि ये चैनल का नाम राजेश सर क्लासेज है, ये चैनल आपको मैथ्स के माध्यम, यानी मैथ्स की जितनी भी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैथ्स को आप एसएससी के लेवल की, बैंक के लेवल की, सीडीएस के लेवल की, नहीं। हम मैथ्स को उस लेवल का लेके चलते हैं जो आप कोई भी बाद में एग्जाम दें, जितने भी ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिसमें जिसमें मैथ्स आती है, मैथ्स कैसी पूछी जाती है, उस सारे तरह के, वो चाहे लाइक डेट अपना एसएससी हो, चाहे वो सीजीएसएल हो 10+2 जिसे हम लोग कहते हैं, वो चाहे मेरा बैंक हो, वो चाहे मेरा सीडीएस हो, वो चाहे मेरा यूपी ट्रिपल एससी का पेपर क्यों ना हो, वो मेरा सीसैट का पेपर क्यों ना हो, उसमें हर तरह की मैथ्स जिस तरह से आती है। होता ये है कि जितनी बातें मैं बोल गया, जैसे मैंने कहा एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, दुनियादारी, इन लोगों का सिलेबस थोड़ा बहुत डिफर करता है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है एक दूसरे में, बहुत सारे चैप्टर कॉमन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कॉमन है, तो चीज़ें सब वही रहती हैं। तो आप लोगों की डिमांड के अनुसार ये क्लासेज, हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये आपको डेली की क्लासेस, डेली डेली क्लासेज राजेश सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे। फिर जैसा जैसा प्रोसेस है वैसा वैसा चलता रहेगा। जैसे हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, वैसे आपको ऑनलाइन मोड पे भी उसी तरह लगेगा। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आपको दिख रहा होगा नीचे एनी क्वेरी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। इसी व्हाट्सअप, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप के थ्रू अपने डाउट क्वेश्चन या डाउट चीज़ें, जो भी आपको डाउट लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप भेज सकते हैं। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो वो डाउट मैं क्लियर करके चलूंगा, फिर यानी थोड़ा बैक रिकैप करके चलूंगा, या जब कोई टॉपिक या कोई चीज़ समाप्त होगी तो वो डाउट वाले सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करके चलूंगा। कुल मिला के आप लोग जानते भी होंगे, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, इससे मेरे से नहीं मतलब है। हम लोग इस तरह मैथ पढ़ के चलते हैं कि फ्यूचर में मेरे को पता नहीं कौन सा पेपर देना पड़ जाए।
मैं बहुत मेरे पास एग्जाम्पल ऐसे हैं कि बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में कहते हैं मैं एसएससी की तैयारी करूँ, कोई कहता है मैं बैंक की तैयारी करूंगा, कोई कहता है कुछ करूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एसएससी के मैंने देखा बैंक में सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा एसएससी की तैयारी कर रहे थे यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हो गए, या 10+2 सीएचएसएल वाले में सेलेक्ट हो गए, वो तो एक ही सिलेबस है देखा जाए, या इधर यूपी ट्रिपल एससी वालों में एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। तो कुल मिला के हमको अच्छे से पढ़ के चलना है, चीज़ों को लेके चलना है। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग थोड़ा जाने कि आप लोगों को फिर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो आपको रिक्वेस्ट मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो चैनल का नाम आपके वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो राजेश सर क्लासेज, यही चैनल का नाम है। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और लोगों को बताइए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ने के लिए इतने दिन से कह रहे थे। मेरे में कम से कम 2000 मैसेज पड़े होंगे, अरे सर ऑनलाइन आप स्टार्ट करिए। तो थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था इसलिए क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो हम लोग आज से इस क्लासेस का प्लान करके चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अब चीज़ें सही चलेंगी। आप लोग साथ में, मैं आपके साथ में हूँ तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा, और सपोर्ट आपका चाहिए। चलते हैं हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम लोग बात भी किए तो उसके साथ में कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, रेशियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा लोग मेरे से क्लास में पूछते हैं या बाहर पूछते हैं, या सबके डाउट रहते ही रहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आते भी हैं। और जितने टीचर या और भी टीचर जो हैं बहुत बड़े बड़े तरीके से लोगों को लगाते हैं। एक बात और समझिएगा, कंपटीशन की मैथ्स पढ़ने के लिए किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं हर वीडियो में ये बात बोलूँगा। चाहे आप कॉमर्स से हों, चाहे आप बायोलॉजी से हों, चाहे आप मैथमेटिक्स से क्यों ना हो, चाहे आप लिटरेचर से हों, चाहे आप एग्रीकल्चर से हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, इससे मेरे से नहीं मतलब। क्योंकि ये जो इसकी ये जो कंपटीशन कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, ये देखी जाए ये मैथमेटिक्स हम लोग बोलते हैं दुकानदारी वाली मैथमेटिक्स है। आपको केवल गुणा भाग जोड़ घटाना आता हो जो आपने बचपन में पढ़ा है, उसके बाद ना तो कोई फार्मूले की ज़रूरत है, ना तो कुछ याद करना है। एग्जामिनर खुद ही कहता है करना क्या है, चलना कहाँ है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें वो खुद बताता है। तो हम लोग चलते इन्हीं बातों के साथ, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले रहे हैं, साथ में आप थोड़ा बातें भी मेरी समझेंगे, थोड़ा एक दूसरे से कन्वर्सेशन भी होगा, मेरी बातों के स्ट्रेटजी को भी समझेंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो हम लोगों का आना या वीडियो को रिकॉर्ड करना या अपलोड करना, क्या कहते हैं, एक अच्छा सार्थक हो जाएगा चीज़ों को। और आप इन चीज़ों से थोड़ा खुश भी होंगे, थोड़ा क्यों बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करना आप लोगों की एक खुशखबरी हो गई। डेली लोग पूछते थे सर कब क्लासेज हो रही, कब क्लासेज हो रही। मैं बच्चों को थोड़ा वेट करने के लिए बोलता था, सर भैया आप वेट करते रहिए, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा जैसे जैसे प्रोसेस में आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। चलते हैं हम लोग रेशियो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन रेशियो के क्वेश्चन उठाए हैं। तो ऐसा मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि यहाँ से चीज़ों को करना है। अभी हम लोग अपने क्लास के शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितने टाइम लाइव लेना है, कितने टाइम क्या करना है, कौन सी क्लासेस चलेंगी, कौन कौन से डे पर होंगी, वो सारा शेड्यूल, सारी चीज़ें आपको डे बाई डे अपडेट मिलती रहेंगी। ये बात आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस क्लास करना है, साथ में बने रहना है। और मैटर क्वालिटी और कंटेंट क्वालिटी, इसको तो मेरे को आपको बताना नहीं, वो तो आप मेरे बारे में जानते ही अच्छे से, जो पढ़े हैं वो। और आप जिसको रिकमेंड करेंगे, जो लोग पढ़ेंगे वो भी जान जाएंगे, क्योंकि आप रिकमेंड किए हैं तो लोग समझेंगे। कोई बंदा बताएगा तभी जब अच्छा होगा। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन इसमें लगे हुए हैं रेशियो के, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि साथ में थोड़ा इंट्रो हुआ तो साथ में थोड़ा क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले रहे हैं, थोड़ा पढ़ भी ले रहे हैं कैसे कैसे क्या है। उसके बाद धीरे धीरे क्लासेस आप बच्चों को बताइएगा, चैनल को बताइएगा इस पे मैथ की क्लासेस चलेंगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको विश्वास ही दिला रहा हूँ, बाद में तो मैं इसकी मैं गारंटी लेता हूँ चीज़ों को अच्छे से कैसे क्या है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन रेशियो का। हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन तब आता था जब एसएससी स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने का मतलब अभी भी पूछा जाता है। पूछा जाने का मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डिक्टो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। डिक्टो एग्जाम में पूछने का मतलब ऐसे अब नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के थ्रो क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखा जाए, अभी हम रेशियो के बहुत सारे जब आगे क्वेश्चन करेंगे, जब टॉपिक को लेके चलेंगे पढ़ेंगे, तो वहां पर ये क्वेश्चन वहां पर बहुत यूज होगा। क्योंकि मेरी पूरी मैथमेटिक्स कंपटीशन की, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे कोई भी हो, ए टू जेड मैं सारा एक ही मेथड मेरा होता है, रेशियो मेथड। रेशियो को हम लोग कंपेरिजन बोलते हैं, यानी एक दूसरे के कंपेरिजन पे चीजों को निकाल लेते हैं। कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज़ नहीं लगानी। मेरे को फार्मूला फ्री हम लोग मैथ पढ़ते हैं। अगर आपको फार्मूला याद भी हो तो आप भूल जाइएगा, लाइफ आपकी ईजी हो जाएगी। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, एसएससी में बहुत पहले आता था, अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन आता है, पैटर्न लेटेस्ट है।
तो ये क्वेश्चन हम लोगों के, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कैसे क्या है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा पढ़ भी ले रहे हैं, समझ भी ले रहे हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है A/B 7:9 दिया हुआ है, B/C 15:7, पूछा क्या है, A/C पूछा है, और ऑप्शन भी दिए हुए हैं कैसे कैसे क्या है। तो अगर देखा जाए, इन्होंने कहा है कि ये रेशियो बी, देखो यहाँ ए का मान, रेशियो में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर वेरिएबल में होगा वही ऑर्डर हम लोग कांस्टेंट में लेते हैं। अगर देखा जाए ए का मान तो हम क्या बोलेंगे, 7 रेशियो है, बी का मान कितने रेशियो, 9 रेशियो, यहाँ बी का मान 15 रेशियो, यहाँ सी का मान कितने रेशियो, 7 रेशियो। अब एक बात बताओ, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी सेम पर्सन है, और यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर 15, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये चेंज होगा, ये तो सेम होना चाहिए था। तो कुल मिला के इसे बोलते हैं कि रेशियो का कनेक्शन, रेशियो को कनेक्ट कैसे करते हैं, ये रेशियो डिस्कनेक्ट लिखा हुआ है तो रेशियो को कनेक्ट करते हैं। तो ऑर्डर का विशेष ध्यान, देखो लिखा क्या, A/B/C। इन्होंने कहा ए का मान अगर 7 रेशियो है तो बी का मान कितना दिया है, 9 रेशियो दिया है। अब बी का मान जब 15 रेशियो है तो सी का मान कितना दिया हुआ है, 7 रेशियो दिया हुआ है। अब इन्होंने पूछा क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ करना कैसे। इसके लिए बहुत लोग बहुत ज्यादा फिलासफी करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहेगा। इसके लिए अगर हम लोग देखें, चीजों को सॉल्व करें, तो बस एक ही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, बहुत सारे लोग रट्टा मारते रहते हैं। हमको बस एक काम करना है, यहाँ पर अगर देखें, देखो यहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ एक खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ एक खाली जगह पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसे जाइए, एक रास्ता है, एक ऐसे रास्ता है, एक ऐसे रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी रेशियो को कनेक्ट करना होगा तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो डायरेक्ट इसको करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो कह रहे यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वही हम इंसर्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, भर देते हैं। मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, वही हम या वो वैल्यू हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ 9 तो यहाँ 9 फिलअप कर दिए, यहाँ की वैल्यू हम आगे बढ़ा देंगे, यहाँ कितना 15। अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि A/C, क्वेश्चन में जरूर देखिएगा, पूरा हम लोगों को सॉल्व नहीं करना। पूछा A/C का मान बताना है, तो कह रहे ये का मान देखा जाए, आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर की इधर से मल्टीप्लाई, इधर की इधर से, आपस में इसकी मल्टीप्लाई, तो हमको AC का लेना है, बी से मतलब ही नहीं रहा। अगर B/A/B/C पूछते तो तीनों को लेना था। तो ये/C 7 × 15 और रेशियो 9 × 7। कभी भी फाइनल कैलकुलेशन फाइनल स्टेप पे ही करेंगे, नहीं तो एक बार गुणा करें, फिर एक बार डिवाइड करें, कई स्टेप बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ से 7 कैंसिल, यहाँ से जाएं तो ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया, 3। तो कह रहे ये रेशियो सी का मान जो हो गया हम लोग को कितना आ गया, 5/3। 5/3 आया। अब देखो ऑप्शन में दो तरह की चीजें दी, ऑप्शन में 5/3 और 3/5 भी दिया है। तो आर्डर का विशेष ध्यान है, इन्होंने पूछा A/C, इसका मतलब ए का मान 5 रेशियो है, और बी सी का मान कितना, 3 रेशियो। तो हम लोग जाएंगे, मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर हम लोगों का सही होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट पैटर्न का, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, लोग बहुत बड़े तरीके से सॉल्व करते हैं, ये लिखा हुआ। उन्होंने कहा ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन्स एमंग 4 फ्रेंड्स A, B, C and D इन द रेशियो 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6। अभी मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बाद में हिंदी में भी डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं होना। आपको बाइलिंगुअल भी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी थोड़ा स्टार्टिंग का मामला इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, बाद में आपकी स्क्रीन पे हिंदी में भी क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी होगा, बल्कि है इस समय इंग्लिश में ही, लेकिन उसको मैं हिंदी में अच्छे से आपको समझा के बताऊंगा। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव। कुछ लोग बहुत परेशान रहते, इसको लोग समझ ही नहीं पाते पूछ क्या रहा। इन्होंने कहा एक व्यक्ति है जो 4 दोस्तों में कुछ पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किस किस रेशियो में कर रहा है, ये रेशियो दिया हुआ, रेशियो दिया है 1/2, रेशियो 1/3, सॉरी 1/2 नहीं है, 1/3 से शुरू है, मैं आपको बता रहा हूँ। रेशियो ये दिया हुआ है, इन्होंने बोला है 1/3, यही तो रेशियो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6, ये दिया हुआ है। उन्होंने कहा ये रेशियो दिया हो तो इसका पहले मेन रेशियो तो हम लोग बनाए, मेन रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग अपान की वैल्यू जाके हमेशा उसका एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग फिलॉसफी करते हैं एलसीएम लो या कुछ भी लो, एक कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। वैसे एक्चुअल में ये बात एलसीएम बोल दी है तो ज्यादा बेटर होती है। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आता है कॉमन मल्टीपल, 60। करे रेशियो में गुणा भाग परमिटेड होता है, हम गुणा भी कर सकते हैं, हम जोड़ भी सकते हैं, और भाग भी कर सकते हैं, बट रेशियो में सबके करेस्पॉन्डेंस वही वर्क किया जाए।
तो करें 1/3 में 60 से क्या हम लोग करें, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, वैसे कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं थी, आप लोग जानते होंगे सभी लोग जितने लोग पढ़े हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका पूरा रेशियो मेथड रहता है, कोई अलग से कोई मेथड अलग से नहीं होगा। 1/6 × 60, अभी बार बार करने की क्या जरूरत थी, लेकिन एक बार बता दे रहा हूँ थोड़ा। 20, यहाँ से कितना आया 15, यहाँ से कितना आया 12, यहाँ से कितना आया 10। अब देखा जाए मेरा मेन रेशियो जो बना वो क्या बन के आया, 20 रेशियो, 15 रेशियो, 12 रेशियो और 10 रेशियो, यही तो आया। अब देखा इन्होंने कहा कि ये को 20 पेन मिल रहे हैं, बी को 15 मिल रहे हैं, सी को 12 मिल रहे हैं, डी को 10 मिल रहे हैं। इन्होंने कहा मिनिमम पेन उस पर्सन के पास कितने होने चाहिए कि वो 4 दोस्तों में डिवाइड कर सके। तो मिनिमम पेन होने का मतलब जितना रेशियो का टोटल, जैसे 20 + 15 + 12, 20 15 35, 35 10, 45 2 47, 10, टोटल सम कितना हुआ 57। इन रेशियो का जो भी सम होगा, इसका मतलब 57 के मल्टीपल में या 57 ही होनी चाहिए। 57 के मल्टीपल का मतलब मैं मान लू 57 रेशियो का मान 57, तो एक रेशियो का मान एक, तो कह रहे हैं 20 मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। अगर 57 से वो 56 या 55 या 54 कर दे तो पर्सन में डिवाइड नहीं कर सकता है, ये भी बात आप समझ रहे होंगे। तो कह रहे मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स उसके पास कितने होने चाहिए, 57 होने चाहिए। ये बात समझ पाए। यहाँ पर देखो लैंग्वेज पे विशेष ध्यान, क्वेश्चन का की पॉइंट क्या होता है, इस बात को विशेष ध्यान, इन्होंने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पर तो मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स कितने होने चाहिए, 57। 57 से चीजें कम होंगी, चीजें नहीं हो पाई, इसलिए मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। अगर मैं बात करूं यहीं पर एक बात ये और पूछते हैं, पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर ये बोलें कि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स कितने होने चाहिए, मैं मैक्सिमम की बात करूं अगर, तो कह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स, मैक्सिमम की बात करूं तो कह रहे मैक्सिमम, हम क्वेश्चन को डेटा पूरा है ही नहीं मेरे पास, मतलब डेटा सफिशियंट है ही नहीं, या हम लोग लिख सकते हैं CND, कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब कि 57 का पहला के 57 × 1, 57 × 57, 57 के बहुत सारे मल्टीपल होंगे, उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम पेन्स हो सकते हैं। भाई हम 57 57 × 3 बोल दिए, 57 × 4 बोल दिए, उतने भी पेन उसके पास हो सकते हैं, लेकिन 57 से मिनिमम नहीं हो सकते, इसीलिए वो लोग मिनिमम पूछते हैं। अगर मैक्सिमम पूछेंगे तो आंसर क्या होगा, CND, कैन नॉट डिटरमाइन, हम लोग बता ही नहीं सकते, या डेटा इनसफिशियंट, डेटा मेरे पास पर्याप्त है ही नहीं। बात क्लियर, गॉट पॉइंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपकी स्क्रीन पे, रेशियो का 3rd नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ ये वाला पैटर्न बहुत जगह ये लोग पूछते हैं। बहुत जगह का मतलब यही पैटर्न हम लोग टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा पूछते हैं, रेशियो में तो इसका यूज ही होता है। टाइम एंड वर्क के बाद और बहुत सारे चैप्टर हैं जहां जहां ऐसा बना देते हैं क्वेश्चन के थ्रू। रेशियो के अलावा मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं, ये बात मैं बोलता हूँ, ये बात बोल भी रहा हूँ, प्रूव भी करूंगा, आगे चल के भी बताऊंगा। अब देखो उन्होंने बहुत अच्छा पैटर्न दिया है, बहुत लेटेस्ट पैटर्न है, क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाते हैं। इन्होंने दिया क्या है, सबसे पहले मैं रेशियो की बात करूं, इन्होंने कहा है कि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A, इसको इन्होंने बोला है 6:7:8। इन्होंने पूछा है सी का मान क्या होगा, यही तो बोला कि सी रेशियो क्या होगा, सी का मान बताना आपको। देखो ये आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे लिखा, सी क्या होगा 6 रेशियो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो दो कंबाइन लोग हैं साथ साथ, AB BC CA, ये कंबाइन कंबाइन चल रहे हैं, हम लोगों को इंडिविजुअली वैल्यू अगर निकालनी होगी, ये पैटर्न बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत मैथ का तो नॉलेज होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ चुके हैं, जो देखेंगे सबसे पहले वही बच्चे तो चीजों को लेंगे, तो वो तो मेरे से पढ़ चुके हैं, वो तो बस तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा ने क्वेश्चन बताया था, ये ऐसे होता है, क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है, आया भी बहुत है, इस तरह के क्वेश्चन मेरे से बच्चों ने पूछा भी बहुत है। तो करें कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क में भी इसका यूज होता है, आगे चल के हम और जगह यूज करेंगे, बहुत जगह इसका यूज भी होगा, बहुत सारे पर्सन इसका यूज हम लोग चल के एवरेज में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें भी मैं बताऊंगा कैसे क्या है। कुछ अलग से आपको मेथड नहीं लगाना होगा, बस एक मेथड रेशियो मेथड सीख लीजिए, पूरे मैथमेटिक्स वही से पढ़ते रहेंगे हम लोग, लाइफ इजी हो जाएगी। क्या कहते हैं, एक मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, आपकी लाइफ बहुत इजी रहेगी। अगर ये क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से लगाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ना एग्जाम में कर पाएंगे, बहुत सारा प्रेशर बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग ये बताते हैं कि रेशियो में कोई भी वर्क अगर हम करें, तो जो काम हम चीजों के साथ कर रहे हैं वही काम सबके साथ करें, तो रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ A+B रेशियो B+C रेशियो C+A, सभी को अगर जोड़ दें, मैं कहूँ इसको भी प्लस, इसको साथ में लेके, इसको साथ में लेके, इसको साथ में लेके ऐड कर दे रहा हूँ, देखो ए और ए दो ए आ जाएगा,
ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अभी आप समझ रहे होंगे, जोड़ेंगे सभी को एक साथ तो देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो करे 2 कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। एक बार चीजों को सॉल्व कर लेंगे तो कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीएचडी करना भी नहीं है हम लोगों को, पीएचडी करने में बहुत टाइम जाता है, कोई वकालतनामा नहीं करना, मैं चेतराम पुत्र हेतराम, जब बात एक लाइन में हो जा रही है तो 18.5 लाइन बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये भी बात आप लोग जानते होंगे। यानी कुल मिला के हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, लेबर वर्क नहीं करना है, बात क्लियर। हम लोग चलते हैं, जो काम इधर किए वही काम रेशियो की तरफ, इधर जोड़े 6 7 8 को, 7 6 13 8 कितना हो गया 21 रेशियो। तो कह रहे यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी देखा जाए, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, एक लाइन में निकाल सकते थे हम लोग, समझा दे रहा हूँ 21/2। अब यहाँ ने सी का पूछा, सी का निकाल दूं, सी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो सी को निकालने के लिए हम इसमें से किसको माइनस कर दें, करे इसमें से अगर हम सी का निकालना है तो देखा जाए मेरे पास सी को फाइंड आउट करने के लिए ये और बी को माइनस कर दें, चीजें मेरे पास सी केवल बचेगा। तो करे 21/2 से सी ए प्लस बी का रेशियो करेस्पॉन्डेंस उसकी कितना है, जो जिसका रेशियो होता है वो उसके करेस्पॉन्डेंस होता है 6, करे 6 माइनस कर दे रहे हैं। तो करे 21/2 से 6 माइनस करेंगे यानी 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 9/2। यानी सी का जो रेशियो आया वो 9/2 है, मेरे को 9/2 का मान बताना है। मैं इधर डिस्कस कर दे रहा हूँ, एक बात और समझिए, कंपटीशन में कोई भी स्टेप टू स्टेप कुछ नहीं होता है। यहाँ इन्होंने कहा टोटल मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का मान 21/2 है, 21/2 का मान मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू में कितना दिया, 14 दिया हुआ, देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, आपको देखो सामने ही है आपके, मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये कुछ दिख रहा होगा, देखो ए प्लस बी, ये इन्होंने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया होगा, वैल्यू में 14 है, रेशियो में मेरे पास 21/2, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 14 इंटू 2, डिवाइड में ऊपर चला जाएगा अपान 21। ये तो बात सभी लोग जानते होंगे। कितने रेशियो का मान मेरे को बताना है 9/2 का, तो कह रहे हैं 9/2 रेशियो का मान, बस यही करते रहे, एक का मान क्या है, दो का मान क्या, तीन का मान क्या, चार का मान क्या, इसके अलावा मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम लोग जाए 9/2 का मान निकाल दें, 14 इंटू 2 अपान 21 इंटू 9/2, और कोई भी हम लोग फिलॉसफी नहीं करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन हमेशा फाइनल स्टेप पे करेंगे, और कुछ भी नहीं लगाएंगे। 3 3 3 जा 3 2 जा कितना हुआ 6, यानी जो सी का मान आया वो 6 आया, इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लेटेस्ट पैटर्न पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी था, इसको आप अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके अपने आप से अलग अलग देख के चीजों को अपने आप से समझिएगा, फिर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, आपकी हर स्टेप पे हेल्प की जाएगी, और हम लोग हेल्प करने में बहुत आगे रहते हैं, ये बात आप जानते भी, मेरे नेचर से भी आप लोग परिचित होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, मैं देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में मैं समझाता हूँ क्या है, आप लोग इंग्लिश में तो पढ़ ही लीजिएगा। इन्होंने कहा है किसी कॉलेज में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:3। कह 50 बॉयज उस कॉलेज से जा रहे हैं और 50 गर्ल्स उस कॉलेज में ज्वाइन कर ले रही, 50 लड़के गए 50 लड़कियां आ गई, तो रेशियो कितना हो गया 9:7, तो द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको बहुत एक बेसिक तरीका बताता हूँ। इन्होंने कहा आपके पास कोई भी चीज थी, आपने कुछ चीज किसी को दे दी, उतनी ही चीज उसने आपको वापस कर दी, इसका मतलब आपके पास टोटल उतनी की उतनी चीज बची। एक रेशियो का एक रूल कहता है कि दो रेशियो दिए हों, उसमें किसी एक में सेम मात्रा में कुछ जोड़ा जाए और दूसरा उतने में ही घटाया जाए, तो करे दोनों का जो सम होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा सेम रहता है, ऑलवेज इक्वल रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ आपके पास 200 रुपए थे, आपने किसी को 80 रुपए दे दिए और दूसरे पर्सन ने आपको 80 रुपए फिर वापस कर दिए, आपको 80 रुपए फिर दे दिए, 80 रुपए आपके पास से गए फिर 80 रुपए आ गए, इसका मतलब आपके पास टोटल 200 के 200 ही बचे, बचे कि नहीं बचे, आप समझ रहे होंगे। तो कह रहे हैं इसका मतलब इन्होंने दिया कि बॉयज, अब आप समझ गए होंगे बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बॉयज और गर्ल्स। कह रहे बॉयज पहले थे 5, गर्ल्स कितनी थी 3। इन्होंने कहा कि 50 बॉयज गए 50 लड़कियां आ गई, कितना हो गया 9:7। आप ये बताओ टोटल तो सेम ही रहा, 5 3 8, यहाँ 9 7 कितना हुआ 16। कह रहे यहाँ टोटल 8 रेशियो थे, यहाँ टोटल 16 हो गए, टोटल तो सेम, 50 लड़के गए 50 लड़कियां आई, इसका मतलब स्टार्टिंग में जितने वहां स्टूडेंट टोटल होंगे उस कॉलेज में रहे उतने के उतने, बस बॉयज और गर्ल्स का रेशियो चेंज हो गया।
बॉयज कुछ कम हो गए होंगे, गर्ल्स कुछ आ गई होंगी ज्यादा, तो गर्ल्स का रेशियो बढ़ गया होगा इंडिविजुअली, बॉयज का रेशियो वही रहा होगा। लेकिन एक बात ये आप तो जानते ही होंगे, टोटल तो सेम ही रहेंगे। टोटल अगर मेरे पास स्टूडेंट वहाँ 1000 रहे होंगे लाइक डेट में मानता हूँ, तो 1000 के 1000 ही यानी 1000 ही रहे होंगे, क्योंकि जितने गए उतने आ गए, टोटल तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। लेकिन बस बॉयज और गर्ल्स इंडिविजुअली रेशियो कम ज्यादा हो गया, ये बात समझते हैं। तो इसलिए टोटल तो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो यहाँ 16, यहाँ 8, तो कह रहे हैं रेशियो में गुणा भाग परमिटेड होता है बराबर करने के लिए, किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। 2 से गुणा किए तो रेशियो में गुणा करेंगे, कितना हो गया 5 दूनी 10 रेशियो, और यहाँ कितना हो गया 3 दूनी 6 रेशियो। 10 से कितना हुआ 9, क्योंकि बॉयज जा रहे थे, कम हुआ। 6 से कितना हुआ 7, एक बढ़ा। एक का मान मेरे अकॉर्डिंग, ये रेशियो का मान मेरे अकॉर्डिंग कितना है 50। इन्होंने कहा 50 आए 50 गए, एक रेशियो का मान 50। पूछा है कि बॉयज कितने थे कॉलेज में, बॉयज मेरे अकॉर्डिंग कितने 10 रेशियो, एक का मान 50, तो कह रहे 10 का मान निकालने के लिए क्या चिपकाना होगा, एक जीरो चिपका दो बस आंसर। तो कह रहे कितने बॉयज होंगे, 500 बॉयज होंगे। अगर वो पूछते कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो करे बॉयज 10 हैं और गर्ल्स 6 हैं, 10 6 टोटल कितने हो जाते 16, तो एक का मान 50 था, तो 16 इंटू 50 टोटल हो जाती है। ये भी बात आप समझ रहे होंगे। तो कह रहे इसका मतलब इसका मेरा राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, 500 मेरा राइट आंसर होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पूछते हैं, क्वेश्चन आता है बहुत जगह, इसका यूज रूल का यूज भी होता है, कोई रूल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने का। देखा जाए इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं वही हम लोग करते चल रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर खुद ही कहता है मेरा आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और आंसर को आओ हम आंसर तक आपको पहुंचा दे रहे हैं, क्योंकि आंसर भी तो वो दे रहा है साथ में। वो खुद ही कह रहा है पढ़ते रहो चलते रहो चलते रहो, मैं आंसर तक आपको पहुंचा दे रहा हूँ। हम लोग फिलासफी करने में लग जाते हैं, फार्मूला याद करने में लग जाते हैं, कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं पढ़ना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if two numbers are in the ratio 2:3 and the ratio becomes 3:4, करे दो नंबर हैं जिनका अनुपात 2:3 यानी पहला 2 होगा तो दूसरा 3 है। करे उसमें उन दोनों में अगर हम पहले वाले में भी 8 जोड़ दें और कह रहे हैं सेकंड वाले में भी 8 जोड़ दें, ऐड कर दें, उन्होंने लिखा ऐड, तो करे यह रेशियो तब 3:4 हो जा रहा है, तब नंबर चेंज हो जा रहे हैं। रेशियो में 3:4 हो जाए, वैल्यू में 8 जोड़ दें। तो ये एक मेथड होता है, लोग इसको बहुत बड़े तरीके से एक्स वक्स मान के करते हैं, कह रहे हैं 2 + x, पता नहीं क्या करेंगे, फिर 3 + x, ऐसा करने पर सॉरी हाँ ऐसे बोलेंगे, सॉरी इस तरह मैं बताता हूँ आपको कैसे लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को लेके, कहेंगे इस तरह बोलते हैं, कहेंगे 2x, यहाँ को ये कांस्टेंट मानो 2x + 8, 3x + 8, मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, ये सॉल्व नहीं करना है। 2x + 8, फिर बोलेंगे 3x + 8, दोनों को किए तब रेशियो मेरा बन गया 3/4, कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, इसको दुनियादारी करो। इतना कहाँ मेरे पास टाइम है एक्स वक्स लिखने का। आपको ये एक इंडिविजुअली क्वेश्चन लग रहा होगा तो एक्स लिख के आपको लग रहा होगा हम सिंपल है सॉल्व कर लेंगे। जब वहां पर बहुत सारे नंबर आप क्वेश्चन होते हैं तो इतना प्रेशर होता है कि हम लोगों को करना मुश्किल हो जाता है। प्रेशर में क्वेश्चन गलत होने के भी बहुत चांस रहते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोगों से नहीं हो पाते। इसके लिए एक एडवांस मेथड आता है, ये मेथड मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा मेथड, बहुत जगह वो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। मैं भी बताता हूँ कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये क्या, कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, कोई कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाता हूँ तो वो अलग मेथड होता है, कैसे लेके हम लोग चीजों को चलते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं देखा जाए। क्योंकि इंट्रो के साथ में आपको हम एक दूसरे से कनेक्ट होने के साथ में सोचा कि हम लोगों ने कुछ पढ़ भी लिया जाए, थोड़ा क्वेश्चन भी हो जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे। थोड़ा बहुत दिन से क्लासेस बंद थी तो हम लोग फ्लो में आ जाएंगे, फिर बाद में चीजें अपना चलेगी उसी हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ये कहता है कभी भी आपको लगे किसी भी नंबर में या तो दोनों नंबर में जोड़ा जा रहा है या तो घटाया जा रहा है, यानी या तो डिक्रीज हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, बस इतनी फीलिंग आए। और हमको कुछ नहीं करना, रेशियो को रेशियो के नीचे रखते हैं। उन्होंने कहा दो रेशियो, दो संख्याएं, पहली संख्या 2 है दूसरी कितनी 3, फिर 3 रेशियो कितना हो गया 4 हो गया, रेशियो को रेशियो के नीचे, वैल्यू को वैल्यू के नीचे, इतना ध्यान रखना। वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 रेशियो है, यहाँ पर भी 8 रेशियो नहीं, 8 8, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। उन्होंने कहा दोनों में 8 8 जोड़ दिया गया तो रेशियो हो गया था 3:4, रेशियो को रेशियो के नीचे, वैल्यू को वैल्यू के नीचे। और हमेशा इन्होंने बोला, हमने बोले ही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, तो करे आपस में एक दूसरे की गुणा कर देना, क्रॉस इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, गुणा करने के बाद ऑलवेज एक दूसरे का डिफरेंस ही निकालना है। 4 की 2 से गुणा, 3 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, और डिफरेंस 4 की 2 से गुणा कितना आएगा 8। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं अब लिखूंगा नहीं, यानी हमेशा रेशियो की आपस में क्रॉस गुणा करके उनका डिफरेंस ही निकालना। डिफरेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव आता है, तो करे यहाँ से कितने रेशियो आएगा, यहाँ से एक रेशियो फाइंड आउट हुआ। अब रेशियो का रेशियो निकालिए, वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 की 3 से गुणा, 8 थ्रू कितना हुआ 24, और 8 की 4 से गुणा कितना हुआ 8 से डिफरेंस 32।
तो कह रहे यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू में 8 है, तो कह रहे मेरे अकॉर्डिंग एक रेशियो का मान कितना हो गया 8। अब क्वेश्चन में जो भी पूछ लिया जाए, अगर वो बोलते कि एक रेशियो का मान मेरे पास 8 आया, अगर वो बोलते कि फर्स्ट नंबर बताइए क्या है, तो कह रहे फर्स्ट नंबर कितने रेशियो 2, तो एक का मान 8, तो दो का मान कितना 16 हो जाता। और अगर सेकंड नंबर पूछते तो एक का मान 8, तीन का मान कितना 8 त्रिक 24, वही गुणा ही तो करना है और तो कुछ करना नहीं है। 8 तो कितना हो जाता है 24 हो जाता मेरा, ये हो जाता। लेकिन उन्होंने पूछा सम क्या, अब ये अलग अलग निकाल के नहीं हम देखेंगे, 16 24 को जोड़े बहुत टाइम। उन्होंने कहा एक रेशियो का मान 8 है, पहला नंबर 2 है, दूसरा 3 है, 3 2 टोटल कितना हुआ 5, 5 रेशियो का मान निकालना है। तो एक का मान 8, तो 5 इंटू 8, 8 पंजे कितना हो गया टोटल 40। बस यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो कह रहे हैं राइट आंसर मेरा कौन सा है, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं, बहुत चीज़ों को लेकर अच्छे से होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत जगह यूज होता है। इसका यूज हम परसेंटेज में चल के भी करेंगे। परसेंटेज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लोग एक्स वाक्य मान के करते थे, बहुत बड़े मेथड से करते थे, हम लोगों के लिए बहुत आसान बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, इंग्लिश हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में तो आप लोग देख ही रहे होंगे कैसे क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि 4 नंबर मेरे पास दिए हुए हैं, कौन कौन से, 6 है, 14 है, 18 है और 38। इस क्वेश्चन का पैटर्न पहले पूछा जाता था, अभी पूछा जा रहा है, मेंस तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में बस थोड़ा अपडेट कर देते हैं, ये अपडेट करते हैं कि वो नंबर बताइए प्लस साथ में लगा देंगे कि अंडर रूट वो नंबर जो आपने जोड़ा है प्लस 9, अब बताइए इसका अंडर रूट कितना होगा। ये एग्जामिनर भी एडवांस है भाई, मेंस में आ रहा है थोड़ा बहुत तो आपसे आपकी जानकारी कोशिश करेगा, वैसे तो आप भाई आपसे निकाल लोगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा नंबर ऐसा ऐड कर दिया जाए 6 14 18 38 में कि ये में का प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात में आ जाए। समानुपात का मतलब जो फर्स्ट का सेकंड, जैसे मैं मान लूँ ये फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है, इसको मैं बोलूँ ये मेरा थर्ड नंबर, इसको बोलूँ ये मेरा फोर्थ नंबर। तो कह रहे जो फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशियो हो वही थर्ड का किसके साथ हो, फोर्थ के साथ हो। समानुपात का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ, ये थी hint। करे दो रेशियो, ये रेशियो भी और इस समानुपात में तब होंगे जैसे सी रेशियो डी लिखा हुआ है। तो ये तो कहते थे मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल पे क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये डी इक्वल टू क्या होता था बी सी, या इसको इस तरह भी तो लिख सकते थे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। करे दोनों रेशियो में सेम होने चाहिए। तो कह रहे कौन सा ऐसा नंबर जोड़ दें, तो अब मेरे पास हम लोग चलते हैं भाई, एक नंबर ऑप्शन उठा ले रहे हैं, मान लो पहले ऑप्शन हम सोच कर ले रहे हैं। पहला ऑप्शन मेरा क्या है, एक नंबर जोड़ते, कह रहे 6 में एक जोड़ो। ओरली कर सकते थे, लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कैसे क्या करते हैं। अगर 6 में एक जोड़े तो कितना आ गया 7, फिर 14 में एक जोड़े 15, फिर इधर 18 एक 19 और इधर कितना आ गया 39। क्या 7 और 15 या 19 39 का कोई ऐसा रेशियो जो सेम बनेगा, मेरे को तो नहीं लग रहा सेम बनेगा भाई। तो हम इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं करते, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। मेरे को नहीं लग रहा कि ये सेम बनेगा, इस पे कोई किसी तरह की हम चर्चा नहीं करते, इसको हम तो कट कर दे रहे हैं। सेकंड ऑप्शन उठा ले रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा कट हो गया ऐसे ही, कोई उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, है क्या, चीजों को देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन तो मेरा ऐसे कट हो गया, सेकंड ऑप्शन मेरे पास है उसको उठा के देखते हैं। हम सेकंड पे आए तो देखे, सेकंड पे आ गए तो सेकंड पे देखे 6 में कितना जोड़ दे, दो की बात करें हम, दो ले रहे हैं। 6 में दो जोड़े कितना हो गया 8, 14 में दो जोड़े कितना हो गया 16, 18 में दो जोड़े 20 और ये कितना हो गया 40। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ से 8 हो कितना हुआ 1:2, यहाँ से भी ये क्या लिखा हुआ 1:2 लिखा हुआ। अब देखो दोनों सेम रेशियो में आ गए, ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी, 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। इसका मतलब वो मेरा नंबर कौन सा होगा, जो प्रोपोर्शन में चारों नंबर आ जाएंगे, मेरा नंबर 2 होगा। इज द राइट आंसर। देखा जाए इसमें कौन सी हम लोगों ने फिलॉसफी, कौन सा क्वेश्चन था। और बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने क्वेश्चन भी लगे हुए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो पूछे जाते हैं। ये मत जाइएगा कि हाई लेवल टफ लेवल, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर आपको डरा देते हैं, बहुत 20 टफेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। या क्वेश्चन का लेवल आप लोगों के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप चीज़ों को पढ़ें तो वही आपके लिए कोई लेवल नहीं लगेगा, अगर आप चीज़ों को नहीं पढ़ें तो वही आपके लिए बहुत लेवल लगता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4, कहेंगे आप देखो ग्रुप डिस्कशन हो, एक क्वेश्चन आपके सामने हो, कहेंगे देखो पहला दोस्त तो बहुत पहले सॉल्व कर देता, डायरेक्ट आंसर बताता, इसका आंसर 2 होगा। दूसरा भी थोड़ी देर बाद बताता, तीसरा चौथा सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का लेवल इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता था, ना कि क्वेश्चन का कोई लेवल होता है। ये बात आप समझ के चलिएगा। तो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके धीरे धीरे ला के सभी क्वेश्चन दूंगा।
मैटर में तो कोई कमी होगी नहीं किसी तरह की आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग समझ लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, ये देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मैं समझाता हूँ। मैं हिंदी में क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, इंग्लिश में तो आपकी स्क्रीन पे है ही है। इन्होंने कहा है कि 3 क्लासेज में जो स्टूडेंट का रेशियो है ये दिया हुआ 2:3:5, करे 40 स्टूडेंट, 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ जा रहे हैं। अब देखो एग्जामिनर की हेडेक क्या होगी, प्रत्येक कक्षा में अगर 40 छात्र बढ़ जा रहे हैं तो एग्जामिनर की हेडेक कि वो रेशियो सेम बढ़ा के देगा, वैसे रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एग्जामिनर की हेडेक, मेरी नहीं। इन्होंने क्या बोला, पहले बोला इन्होंने, ये खुद लिख के बताया, देखो इन्होंने कहा भी है ऐसा, हमको कुछ करना ही नहीं है, इन्होंने खुद बोला है ऐसे करना है। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पर चैलेंज है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहला रेशियो इन्होंने बोला है, क्या बोला, ये 2:3:5, फिर 4:5:6। कह रहे पहली क्लास में 2, फिर 3 रेशियो होंगे, फिर 5 होंगे, दूसरे फिर कितने हो गए, 4, 5, 7, कब, जब प्रत्येक क्लास में 40 आ। कह रहे 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, 3 से कितना हुआ, 5 हुआ, 5 से कितना हुआ, 7 हुआ। प्रत्येक में देखो बढ़ कितने रेशियो रहे, 2 रेशियो, 2, 2, 4, 3, 2, 5, 5, 2, 7। और 2 रेशियो का मान मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया, 2 रेशियो का मान 40, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20। हमको बस एक ही काम करना है, 10 रेशियो का मान कितना, 1 रेशियो का मान कितना, 15 रेशियो का मान कितना, 2000 रेशियो का मान कितना, 8 रेशियो का मान कितना, यही निकालना है। और भैया कुछ नहीं करना है, ये बात आप समझ के चलिएगा। तो 1 रेशियो का मान 20 आया, और रेशियो का मान मिलते मिलते क्वेश्चन फ्लोर पे आ गया, चाहे जो पूछ लिया जाए सब निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो कहे टोटल स्टूडेंट यही तो हो गए, 3, 2, 5, 5, 5 कितने भाई, ये पहले में 2 है, बाद में 3 है, फिर 5 है, 5, 3, 8, 2, टोटल कितने रेशियो, 10 रेशियो। तो करें 1 रेशियो का मान 20, तो करें 10 रेशियो के लिए 1 जीरो चिपकाना है, तो अगर 1 जीरो चिपकाने के लिए 20, इसमें 1 जीरो चिपका दो, कितने हो गए, 200। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 200। तो इसका मतलब इसका मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो एग्जामिनर बोलेगा वही करते रहेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे। मैं हिंदी में क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ परेशान मत होइएगा। अभी बाद में बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, सब कुछ अच्छे से लेके हम लोग चीजों को चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट पैटर्न का है, बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो मेरे हम लोगों का, हम लोग हर एग्जाम को लेके चलते हैं। लिखा है 2 बोटल्स, कह रहे 2 बोतलें हैं जिसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो, कह रहे एसिड, जिसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या कहते हैं, देखते हैं समझते हैं। कह रहे एसिड मेरा दिया हुआ 2 रेशियो, वाटर कितना है, 3 है। कह रहे दूसरे में एसिड है 1 रेशियो, वाटर कितना है, 2, ये दिया हुआ। इन्होंने कहा है इनको मिक्स करना है, लेकिन किस रेशियो में मिक्स करना है, इन्होंने बोला मिक्स करना है 1:3 में। देखो आपके सामने ही लिखा हुआ 1:3 में मिक्स करना। कर रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, रेशियो न्यूट्रल होता है। ये बोल रहे हैं कि पहले का अगर 10 किलोग्राम ले लें तो दूसरे का कितना ले लें, फिर 30 किलोग्राम ले लें, इसी का रेशियो तो देखा जाए क्या बन के आता है, वही तो 1:3 था। बात समझ पाए। तो सबसे पहले रेशियो को अगर हम लोग किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलाएंगे, तो सबसे पहले रेशियो को न्यूट्रल करते हैं, इक्वल करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ कितने ग्राम, 5 किलोग्राम, यहाँ कितने किलोग्राम, 3 किलोग्राम। इसको गुणा किससे कर दें, बराबर करने के लिए 3 से, इसको गुणा किससे कर दें, 5 से। रेशियो में गुणा भाग परमिटेड होता है, एक दूसरे की गुणा कर दी जाए। अब देखो यहाँ भी 15 रेशियो गए, यहाँ भी 15 रेशियो गए, नहीं नहीं, अगर वो ये बात यही बोलते कि इनको इक्वल वेट के अकॉर्डिंग मिक्स कर दिया जा रहा, तो यहाँ पर देखो इक्वल वेट हो गया था, तो हम ऐसे ऐड कर देते। इन्होंने बोला कि 1:3 के रेशियो में वो किया गया, तो कह रहे पहले का मेरे को 1 रेशियो लेना, दूसरे का कितना लेना, 3 रेशियो, यानी ओवरऑल इसमें किससे गुणा करनी है, 3 से, और इसमें किससे करनी, 15 से। ओवरऑल इसमें 3 से गुणा करनी है, दूसरे वाले में किससे करनी है, 15 से। देखो अब 3, 15 का रेशियो निकालो, क्या 1:3 के अनुपात में देखो मिला रहे हैं, मिला रहे हैं, समझ गए। तो कह रहे इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे तो हम लोगों का क्या बनेगा, चलते समझते हैं क्या है। 3 से अगर गुणा किए तो कह रहे हैं कितना बन जाएगा, ये मेरा रेशियो जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 6:9, यही तो। 15 से गुणा करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 35, ये तो हो जाएगा, 2 से गुणा की। अब आपस में मिला दे रहे हैं कि रेशियो का एसिड में एसिड, वाटर में वाटर, रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। तो 15 से कितना हो गया, 21, तीसरी बॉटल में जब मिला देंगे, और 30 कितना हो गया, 39। तो कह रहे यहाँ से कट कर दें, तो यहाँ से 3 7 21, और 13 3 39, यानी कितना आंसर आ गया, तीसरी जो बॉटल होगी, न्यू मिक्सचर बनेगा, उसमें एसिड एंड वाटर का जो रेशियो हो गया 7 रेशियो क्या होगा, 13 होगा। यानी मेरा जो आंसर होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मेरा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग 9, एक अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर लगा हुआ है। सारे दसों के दसों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये बात आप लोग समझ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन खुद आपको इतना, आपका आप लोगों का लेवल तो इतना हाई है कि आप देख के समझ जा रहे हैं क्वेश्चन किस लेवल के। उन्होंने बोला है, मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन समझाता हूँ क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ये और भी दो पर्सन है जिनकी मंथली इनकम का रेशियो 5:6 है। यानी ये जो 5 रुपए कमा रहा तो बी 6 रुपए कमा रहा, यानी ये अगर 50 कमाएगा तो बी 60 कमाएगा। फिर कह रहे मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 3:4 है। कह रहे पहला वाला पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी ये, अगर 3 रुपए खर्च कर रहा तो बी 4 रुपए खर्च कर रहा होगा। फिर उन्होंने कहा, हमने अभी कहा था एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता, बहुत जगह अप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज। बस आपको इतनी फीलिंग लगनी चाहिए कि वैल्यू या तो बढ़ रही हो या तो वैल्यू घट रही हो। एक बात बताइए, इनकम से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को घटा दें तो यही तो मेरी सेविंग बचती है। भाई टोटल इनकम मैं बोलूँ मेरी 500 रुपए पर मंथ है, उसमें से 200 रुपए खर्च कर दे रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास कितने बचे, 300 बचे। तो कह रहे जब वैल्यू किसी रेशियो से घट रही हो या तो बढ़ रही हो, तो दोनों से देखो घट ही रही है, बस हम तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, रेशियो को नीचे रेशियो लिखेंगे। करें दोनों का कितना है, ए और बी का 5:6, और यहाँ कितना है 3:4। कितना कितना बचा रहे, पहला बचा रहा है 1800 रुपए, दूसरा कितना बचा रहा है 1600 रुपए। तुरंत क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं आगे डिस्कस करके आए हूँ इस चीज़ को। तो कह रहे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणा और ऑलवेज डिफरेंस निकालते, कुछ नहीं करते। 4×5 = 20, 6×3 = 18, 20 और 18 का डिफरेंस कितने रेशियो, 2 रेशियो, क्योंकि रेशियो से जो डिफरेंस आएगा वो रेशियो होगा। वैल्यू देखते हैं क्या होगी। कह रहे 16×3 = 48 और 18×4 = 7200। तो कह रहे यहाँ अगर 7200 और डिफरेंस 4800 करते हैं तब ये वैल्यू है, तब यहाँ कितना आएगा, 004 और 6 2400। दो रेशियो का मान मेरे अकॉर्डिंग 2400, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1200। इन्होंने कहा कि मंथली इनकम आप बी, अगर एक ही पूछते तो एक रेशियो का मान अगर 1200 है तो 5 रेशियो का मान। इन्होंने पूछा बी का, बी कितने रेशियो 6, तो अगर एक रेशियो का मान 1200 तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1200 × 6। 1200 × 6 का मतलब कितना, 12×6 = 7200। इसका राइट आंसर, यही हम लोगों का राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर आंसर। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखा जाए आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, गलत वितरण वाला क्वेश्चन। गलत वितरण से कैसे वितरण हो जाता है, कहते हैं किसी को क्या बोलते हैं वो, इन्होंने बोला ये बहुत पेट क्वेश्चन है, इस बार मेंस में भी पूछा गया, 18 शायद 19 मेंस में भी आया था, 18 मेंस में पूछा गया था। ये पहले पूछते भी थे, हर एग्जाम में आता है, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। इन्होंने कहा ए बी सी में 1/2 117 रुपए हैं जो डिवाइड किए जाने हैं, इनके बीच में डिवाइड किए जाने, 1/2 1/3 1 रेशियो में डिवाइड किए जाने थे, बट वो गलती से 2 3 4 के रेशियो में डिवाइड कर दिए गए। कोई भी गलती हो गई होगी, और गलती बहुत ध्यान रखना, गलती नहीं होने बहुत ज्यादा नुकसान होता। गलती एक बार बॉलीवुड में भी हुई है, आप जानते होंगे, क्या होगा ना, एक है जानते होंगे आप, राणा जी माफ करना, गलती। अब आगे तो आप जानते होंगे, बताने क्या। और ये भी है, छत पे सोया था बहनोई। अरे भैया वो छत पे सोया था, गलती कैसे हो गई। हम लोग मैथमेटिक्स के हैं, इसलिए चीजों को एनालिसिस करके चलते हैं। तो गलती तो कभी हम लोगों से होनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा देख रेख के चलना है। बात क्लियर, हम लोग चलते हैं चीज़ों को समझते हैं कैसे क्या है। इन्होंने बोला बोला क्या, सबसे पहले मेन रेशियो उन्होंने बोला 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसका मेन रेशियो देखा जाए क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका एलसीएम 2 3 4 का कितना 12, तो कह रहे यहाँ से कितना आएगा 2 3 4 का, अगर 12 हुआ तो यहाँ से कितना आएगा 6 6, मतलब 12 से में गुणा कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 3, 6 4 3। ये तो हुआ। बाद में गलती से डिवाइड कितने में हो गई, 2 3 और 4 में। इनके कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन को 6 रुपए मिलने थे, 2 मिल गए, 4 मिलने, 3 मिल गए, 3 को 4, गलती हो गई। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी धनराशि अगर मैं बोलूं 500 रुपए आप 3 लोगों में डिवाइड कर रहे थे, किसी को 200, किसी को 100, किसी को 200 मिलने थे, लेकिन आपने गलती से किसी को 400 दे दिए, किसी को 50 50 पकड़ा दिए, बांट दिए तो 500 रुपए हैं। रेशियो का एक थर्ड रूल कहता है कि कोई भी दो रेशियो या तीन रेशियो दिए जाएं, वही रेशियो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उनका जो टोटल होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे मैंने अभी समझाया भी, मेरे पास मान लो 5,000 रुपए हैं, मेरे को 4 लोगों में बांटने हैं। उन 4 लोगों की वजह से मेरे को पहले कुछ कुछ देने थे, लेकिन बाद में कुछ गलत डिवाइड हो गए, लेकिन है तो मेरे पास टोटल 5,000, हमको करना तो उसी में वो काम है।
तो कह रहे यहाँ से 6 4 10 3 टोटल कितना हुआ 13, यहाँ 3 2 5 4 कितना हुआ 9। तो ये दोनों रेशियो, ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों धनराशि अमाउंट सेम होने चाहिए थे। सेम करने के लिए इसको 9 से गुणा कर देंगे, इसको किससे कर देंगे 13 से। 13 9, यहाँ टोटल कितनी धनराशि हुई 117, और यहाँ 13 9 कितनी हो गई, सॉरी 13 9 117, 117 समझिएगा, 177 नहीं लिखा हुआ है, उसको 17 ही है, साफ करके लिख दे रहा हूँ। 13 9 117। तो कह रहे 13 9 117, यहाँ भी 117। अब वही धनराशि देखो दोनों जगह सेम हो गई। अब भाई रेशियो में अगर गुणा करते हैं तो रेशियो में हम हर जगह मल्टीप्लाई करते हैं सभी चीजों की जगह, तभी रेशियो एग्जिस्ट करेगा। उन्होंने कहा किस पर्सन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उस पर्सन का नाम भी बताइए। ये दो क्वेश्चन देखो इसमें इन्वॉल्व किए। कहीं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, किस पर्सन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, पर्सन का नाम बता दो, या तो पूछेंगे किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, या कितने रुपए का, यानी कितने रुपए का हुआ, ये पूछते हैं। या तो पूछेंगे किसको हुआ, दो क्वेश्चन, और इसमें दोनों क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड कर दिए लोग। क्वेश्चन पूछा जाता आता है। तो देखते हैं हम लोग, अगर 9 से गुणा किए 9 से इसमें भी करेंगे सब में, तो कह रहे 9 छा कितना हो जाएगा 54, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, और यहाँ से 13 से करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 13 दूनी 26, और यहाँ 13 तिया 39, यहाँ 13 चौको 52। इन्होंने कहा क्या, 54 से ये को 54 रुपए मिलने थे, मिले 26, इसको 36 मिलने थे, 39 मिले, यानी ये को तो नुकसान हो गया, फायदा हुआ ही नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं करें। यहाँ पर इसको 3 का फायदा हुआ, इन्होंने कहा सबसे ज्यादा किसको हुआ, मोस्ट सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। और 27 से देखो इसको 52 मिले, सबसे ज्यादा फायदा देखा जाए सी को हुआ, तो उस पर्सन का नाम तो हम काउंट देख लिए, निकाल लिए। तो कह रहे उस पर्सन का नाम क्या जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, सी, देख लें कितने का हुआ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 27 से उसको 52 मिले, तो 52 मिलने का मतलब कितने मिले, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए 25 ज्यादा मिले। यहाँ से कितने एक्स्ट्रा मिले, 25 रेशियो, 25 रेशियो एक्स्ट्रा मिला। अब हम देख ले रहे हैं 25 रेशियो एक्स्ट्रा मिले। अब मेरे पास टोटल धनराशि रेशियो में 117 है, वैल्यू में भी की क्या दिए, देखो आप वैल्यू में भी की पॉइंट आपके पास सामने दिया हुआ है। मेरे पास रेशियो में भी 117 धनराशि है, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी 117 दिया, यानी 117 रेशियो का मान मेरे पास क्वेश्चन में भी 117 है। तो करे एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक। तो करे मेरे पास कितने रेशियो का मान निकालना, 25। तो करे कितने रुपए उसको ज्यादा, सबसे ज्यादा मिले, सी को मिले, और कितने मिले, 25 मिले। मैं उम्मीद करता हूँ इस सारे जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए आप लोगों को समझ में आए होंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं क्वेश्चन के थ्रू बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ जितना बोल के आपको समझा दूँ, अगर आप थोड़ी भी बातें कैप्चर करके मेरी रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम कभी क्वेश्चन में हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर टिक करिए और निकलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे क्या। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं, ये 10 क्वेश्चनों के साथ हम लोग यहीं पर आज क्लास को एंड करेंगे। कैसे कैसे और क्वेश्चन आते हैं, और कैसे हम लोगों को क्लास शेड्यूल को लेके चलना है, और क्या करना है, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मीट करेंगे तो फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपसे एक मैं फिर से वही बात बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और मेरे साथ में सपोर्ट भी करना है। वैसे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है, अभी स्टार्टिंग का मामला मैं आपसे कह दे रहा हूँ। वैसे तो आप मेरे सपोर्टर, आप लोग तो हैं ही हैं बहुत। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आप मेरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप देखते होंगे मेरी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस लगती थी, मेरा कोई भी पंपलेट, ना तो पोस्टर, ना तो कोई प्रचार, बस माउथ पब्लिसिटी। स्टूडेंट के कहने पर, मेरे दोस्तों के मेरे लोगों के कहने पर, मेरी बहनों के कहने पर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, तुरंत बैच बैच लगा कि बैच उधर फुल हो गया। कोरोना में लोगों की कोचिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, अभी बाद में जब अभी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद कोचिंग स्टार्ट हुई, और मेरे वहाँ हम लोगों के यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो आप लोगों से बताइएगा कि आप लोगों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ मैं क्लास को लेके डेली का डेली शेड्यूल वाइज आऊँगा। आपको बहुत सारा कंटेंट, सारा मैटर, अपना जो भी ये महामारी का प्रकोप चल रहा है अपना चलते रहिए। तो मैं आपसे लास्ट में यही उम्मीद या आशा करता हूँ, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और साथ में पढ़ते रहिए, और साथ में एंजॉय भी करते रहिए। किसी तरह की मानसिक तनाव में रह के कोई भी काम नहीं करना है। यही संदेश के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं क्लास को एंड करता हूँ। जब हम लोग कल नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे तो फिर क्लास को डिस्कस करेंगे, क्या शेड्यूल है, कैसे क्या चीज़ें आती हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।